तो देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। ए न्यू कोर्स हैप्पीनेस करिकुलम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018। हैप्पीनेस करिकुलम 6 to 8 रन किया जाता है। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इन 2018 इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। तो इस हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में आपको भी पता होगा, आपने भी क्या होगा इसको। तो 2018 में 6 to 8 क्लास के लिए हैप्पीनेस करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस हैप्पीनेस करिकुलम में क्या क्या होता है? माइंडफुलनेस होता है, स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो यू मस्ट हैव बीन फेमिलियर अबाउट दिस हैप्पीनेस करिकुलम। अब हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में हमें क्यों दिया गया है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब ये देखो, ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये हैप्पीनेस क्लास की जो बुक है उसका कवर पेज है और ये सारे स्माइली फेस दिखाए गए हैं। A study was conducted in some schools of Delhi to find out the effects of this course on students' behavior। तो इस कोर्स के स्टूडेंट बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट थे, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। टीचर्स वर आस्क्ड, तो टीचर से पूछा गया था इफ़ दे कुड नोटिस ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, कि क्या उनको स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कोई चेंज नज़र आता है, थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस टीचर से पूछे गए थे। Did you find increased instances of sharing with each other in students? तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आपने स्टूडेंट्स में देखा कि वो कि उनकी आपस में जो शेयरिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है, कि क्या आपने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में सामान की शेयरिंग या फीलिंग्स की शेयरिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टेंसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स? क्या आपने देखा कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स? तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स ने पहले के मुकाबले आपस में लड़ना या फाइट करना कम कर दिया है। डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स? तो क्या आपको स्टूडेंट्स के क्लासरूम बिहेवियर में कोई पॉजिटिव चेंज नज़र आता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आप पूछते हो, जैसे डिड है, इज़ है, हैज़ है, हैव है, तो जब आप हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर हमेशा येस या नो में होता है। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर येस या नो में दिए हैं। अब येस जो आंसर आया है वो कितने लोगों का आया है? तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट? तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स में शेयरिंग की टेंडेंसी बढ़ी है? तो यहाँ पे ये देखिए, इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग, तो इनको कितना लग रहा है? 100% कि स्टूडेंट्स के अंदर शेयरिंग की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो उनको क्या लगता है कि लोगों जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने एक दूसरे को हेल्प करना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो इसमें भी 100% टीचर्स को लगता है कि येस, स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन? तो रिड्यूस इंस्टेंसेस मतलब कम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइटिंग। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में फ़ाइट कम करते हैं। तो ये कितने टीचर्स को लगता है? 91.4 टीचर्स को ये लगता है कि स्टूडेंट्स ने आपस में फ़ाइटिंग कम की है, वो मिलजुल के रहते हैं। नेक्स्ट है, डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स? तो उनको लगता है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो 97% टीचर्स को स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर हैप्पीनेस करिकुलम इंट्रोड्यूस होने के बाद नज़र आने लगा है। बेस्ड ऑन ऑल चार्ट्स गिवन अबव, तो ये जो सारे चार्ट हैं ये जो ऊपर हमें दिए गए हैं, बेस्ड ऑन ऑल चार्ट गिवन अबव राइट ए पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, कितने वर्ड्स में? 100 to 120 वर्ड्स में, एनालाइजिंग या डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। तो इस स्टडी के रिजल्ट को डिस्क्राइब करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो उस पैराग्राफ में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? पैराग्राफ में सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन।
तो इंट्रोडक्शन आपको किस चीज़ का देना है? इंट्रोडक्शन आपको देना है हैप्पीनेस करिकुलम का। तो हैप्पीनेस करिकुलम कब आया स्कूल में, आप ये लिखोगे। और हैप्पीनेस करिकुलम में क्या क्या करवाया जाता है, स्टोरीज, एक्टिविटीज़ और एक्सप्रेशन डे भी होता है, माइंडफुलनेस होती है, तो ये सब करवाया जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे कि इसके इफ़ेक्ट्स स्टूडेंट्स पे क्या रहे। तो इफ़ेक्ट्स हमें नीचे दिए गए हैं। इफ़ेक्ट्स क्या रहे? दैट स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर, दे हैव देयर इज़ इंक्रीज्ड टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग विद वन अनदर। तो कई सारे इफ़ेक्ट्स उनको स्टूडेंट्स के अंदर नज़र आए। तो ये हैप्पीनेस करिकुलम है। हैप्पीनेस करिकुलम के थ्रू स्टूडेंट्स में क्या पॉजिटिव चेंजेस नज़र आए, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ को आप अपने आप लिखेंगे और इसको कंप्लीट करके मुझे रिवर्ट बैक करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।